हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे और किस प्रकार से जो है सूफीइज्म से हमारी यानी कि सूफीवाद से हमारी कनेक्टिविटी जो है इस टॉपिक की बैठ रही है, उसके बारे में जान के हम आगे बढ़ेंगे और सूफीइज्म के बारे में देखेंगे कि सूफीवाद क्या था, किस प्रकार से भारत की भूमि पर पनपा और कैसे इसका जन्म जो है भारत की भूमि पर हुआ था, कौन कौन से ऐसे कारण रह गए थे या कौन सी ऐसी कुरीतियाँ इस्लाम धर्म में आ गई थी जिनको सुधारने के लिए जो है कुछ सेंट जो इस्लाम धर्म के थे उनको आगे आकर कुछ इस प्रकार की आइडियोलॉजी देनी पड़ी ताकि मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त हो सके और एक सही दिशा में जो है समाज बढ़ सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कनेक्टिविटी के बारे में, किस प्रकार हम जो है इसे इतिहास के किस आयाम से जोड़ेंगे और कैसे जो है चीज़ें चलेंगी। तो देखिए, अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम जो है जब भी हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इतिहास एक बहुआयामी सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत सारे इसके डायमेंशन होते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो हम राजनीति के बारे में बात करते हैं। दूसरा बात की जाए तो आर्थिक बात करते हैं, आर्थिक नीतियाँ देखते हैं इसमें। तीसरा जो है इसमें समाज के बारे में देखा जाता है। चौथा इसमें धर्म के बारे में देखा जाता है। और पाँचवें में अगर बात की जाए तो पाँचवा जो है किस प्रकार के सांस्कृतिक जीवन रहा था, सांस्कृतिक जीवन में क्या था, धर्म कैसा था। प्लस आपको देखने को मिलेगा धर्म के बाद अगर बात की जाए भाषा कौन सी यूज की जाती थी। प्लस आपको बात होगी वास्तुकला या कला के जितने भी रूप होते हैं, वास्तुकला हो गया, चित्रकला हो गया, वो सारी चीज़ जो है सांस्कृतिक जीवन में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से जो है हम देखते हैं यहाँ पे राजनीतिक जीवन में हम मुख्यतः जो पढ़ते हैं राजनेता, वर्तमान में राजनेताओं को देखते हैं। लेकिन अगर पहले देखा जाए तो हम राजाओं के बारे में मेंशन करते हैं, तो हमने राजाओं का इतिहास देख लिया। लेकिन वास्तविक इतिहास जो है वो राजाओं का इतिहास नहीं होता है। जो है राजा या शासक वर्ग जो है वो सिर्फ 2% है पूरे भारत में। अगर शासक वर्ग है या अधिकारी वर्ग है वो पूरी जनसंख्या का 2% होगा, लेकिन जो शेष 98% होगी वो जनता है और वही इतिहास है। वास्तव में इतिहास इनका होता है, इनका नहीं होता। अभी तक जो है हमारे जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा हो वो 2% से है, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। और जब से डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो है पनपने लगे हैं तो उनमें जो है ज़्यादा प्रियोरिटी 98% यानी कि जनता पर किस प्रकार से राजाओं की नीतियों का प्रभाव रहा वो हम राजनीतिक जीवन में देखते हैं। फिर उसके बाद हम आर्थिक नीतियों पे आते हैं। आर्थिक नीतियाँ हमने देखी किस प्रकार से इक्ता प्रथा इल्तुतमिश के समय में आई, किस प्रकार से शिवाजी के समय में सरजामी व्यवस्था आई, किस प्रकार की कर व्यवस्था थी, कितना परसेंट टैक्स लिया जाता था। वो सारी चीज़ें हम तत्कालीन इतिहास के आर्थिक आयाम में देखते हैं। उसके बाद आज जो हम देखेंगे समाज में किस प्रकार की कुरीति आई, तो हमें देखने को मिलेगा इस समय में कि समाज में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से धर्म रहते हैं। तो आपको पता है हिंदू, मुस्लिम और वो सारे धर्म होंगे, क्योंकि हिंदू सबसे पहले थे, फिर उसके बाद बौद्ध होंगे, जैन होंगे, फिर मुस्लिम भी आ जाएंगे 712 के बाद, और बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से। तो वो सारी चीज़ें होगी और ये समाज में इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। और बाकी जो रहता है वो पूर्व मध्यकाल का समाज होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। बाकी इतना महत्वपूर्ण जो है समाज आपके लिए नहीं बनेगा टीजीटी एग्जाम के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि समाज को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए धर्म के ऊपर, तो धर्म में क्या है, धर्म में जब कुरीतियाँ आएगी और कर्मकांड फैलना शुरू होंगे, ऐसा ही सभी धर्मों में होता है। एक समय में क्या होता है कि विचारधारा जब नई नई होती है उस दौरान वो विस्फोटित होना चाहती है, सबको अपने रंग में रंग देना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें जो है आगे बढ़ना शुरू होती है, उस समय रूढ़िवादिता आना शुरू हो जाती है धर्म में। और जब रूढ़िवादिता धर्म में आएगी, कर्मकांड बढ़ना स्टार्ट होंगे, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसी धारा निकल कर आएगी जो इनका विरोध करेगी। और वास्तविकता में वो सच बात भी है, उनका विरोध करना बनता भी है, क्योंकि समय के साथ कुछ रूढ़िता ऐसी आ जाती है। जैसे आप देखोगे कि सती प्रथा को धर्म से जोड़ दिया, तो सती प्रथा को धर्म से जोड़ दिया, उसके बाद आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय ने कैसे उसको जो है उसके लिए प्रोटेस्ट किया, या किस प्रकार से लोगों का एक जनमत जो है इकट्ठा किया, उसके बाद वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार की जब भी रूढ़िवादिता या कुरीतियां धर्म में आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ संत खड़े होंगे, वो समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे, धर्म को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो उसी कोशिश में जो है एक जो धर्म या इस्लाम धर्म को सुधारने के लिए जो आंदोलन चलता है, जो वहाँ के सेंट थे वो चलाते हैं इस्लाम धर्म को सुधारने के लिए, तो उन्हीं को जो है सूफीवाद या सूफीज़्म, उन्हीं की आइडियोलॉजी को जो है सूफीवाद कहा जाता है या सूफीज़्म कहा जाता है। तो ये सारी जो है पृष्ठभूमि रहेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है सारी चीज़ें मैं मेंशन कर चुका हूँ कि किस प्रकार से इतिहास से ये सब्जेक्ट जुड़ेगा। अब थोड़ा सा जो है सिलेबस से देख लेते हैं कि सिलेबस से कैसे जो है ये जुड़ रहा है। तो सिलेबस के बारे में अगर बात की जाए
तो आपको पता है कि हमने मध्यकाल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने पूर्व मध्यकाल, उसके बाद सल्तनत, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मुगलों के बारे में। मुगलों में हमने देखा मराठा पढ़ने को, और उसके बाद सल्तनत में हमने 5 शासक और 5 राजवंश, और उसके बाद कुछ क्षेत्रीय राज्य, जिसमें हमने विजयनगर देखा, बहमनी देखा, और 5 अन्य जौनपुर, बंगाल, खानदेश और अन्य जो है 5 और देखे थे। उसके बाद पूर्व मध्यकाल में जो है हम यहाँ पे देखेंगे कुछ राष्ट्रों के बारे में, या कुछ राजवंश, गुर्जर प्रतिहार हो गए, पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पल्लव चोलाज हो गए, उन सब के बारे में जो है हम पूर्व मध्यकाल में देखेंगे। तो ये सारी जो थी ये राजनीतिक घटनाओं से संबंधित है। यहाँ का समाज हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का जो समाज और धर्म था वो एक साथ जुड़ा था। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें समझ आएगा कि किस प्रकार की नीतियाँ रही और किस प्रकार की कुरीतियाँ समाज में आगे होगी। वो सारी चीज़ें हम जो है सूफी और भक्ति आंदोलन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो है हम एक टॉपिक उठाएंगे यहाँ से सूफी वाला, और उसके बाद जो है भक्ति आंदोलन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ें क्लियर है, अब डिस्कस करते हैं कि सूफीवाद किस प्रकार से है, क्या वास्तविकता में, और किस प्रकार से जो है क्या कारण रहे इसके भारत में पनपने के। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए सूफीज़्म के बारे में, तो सूफी मत इस्लाम का एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो प्रेम, शांति, सहिष्णुता और ईश्वर से एकात्मकता पर बल देता है। तो देखिए प्रेम, सहिष्णुता, यानी कि ज़्यादा आपको रेडिकल नहीं होना है, कट्टरवादी नहीं होना है कि हाँ ठीक है आप इस धर्म के हैं, वो सारी चीज़ें। मतलब जब भी कट्टरता आती है, ठीक है आप अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन जब आपके अंदर ये भावना आने लग जाती है कि मेरा धर्म सबसे बेस्ट है, तब तक भी ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर ये भावना आना शुरू हो जाएगी कि मेरा धर्म सबसे बेस्ट है पर तेरा धर्म मेरे धर्म से निम्नतम है, तो आप जब दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे तो वही कट्टरवादिता है, वही संप्रदायवाद है। तो इस प्रकार की चीजें ना हो, उसी को सहिष्णुता कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि प्रेम, शांति, सहिष्णुता और ईश्वर से एकात्मकता पर बल देता है। आत्मा की शुद्धता और ईश्वर यानी कि अल्लाह जो मुस्लिम धर्म में होते हैं से सीधे संबंध स्थापित करने की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रहेंगी, और अगर इनमें जो है विशेषता देखी जाए तो वैसे तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किस प्रकार से जो है चीज़ें उठती हैं। लेकिन अब जो है पीडीएफ में देख लेते हैं कैसे मेंशन है। तो सूफी संत मानते थे कि ईश्वर को केवल प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है, न केवल धार्मिक नियमों का पालन करके। तो इस प्रकार से जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है जिस प्रकार की बातें कुरान में लिखी है या भगवत गीता में लिखी गई है आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो है किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम या दया का भाव नहीं रख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर आपको मिले। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी मानी जाती थी। तो आपको जो है इस प्रकार से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि मतलब आपको दयालु तो होना ही पड़ेगा। आप कट्टर हैं लेकिन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उस प्रकार से आपको कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरा, सूफी संतों ने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों की सेवा की। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा कि सूफी सेंट जो है किस प्रकार से हिंदुओं के साथ इनके संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं, और भी सारी चीज़ें जो है वर्ग में देखा जाए तो केवल अमीरों के साथ ही नहीं थे बल्कि गरीबों के साथ भी इनके धर्म देखने को मिलते हैं। जातियाँ जो इस्लाम धर्म में समय के साथ जो है जब इसका भारतीयकरण हुआ इस्लाम का, तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि भारत में जाति व्यवस्था बहुत पहले आ चुकी है, जाति प्रथा बहुत पहले आ चुकी है। लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पे योग्यता का सम्मान था। लेकिन जैसे जैसे जो है योग्यता का सम्मान था पहले वहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि भारत की जब भी दो संस्कृति आपस में मिलती है तो सांस्कृतिकरण उस चीज़ को कहते हैं। तो जब भी जो दो संस्कृति आपस में मिलेगी तो कुछ अच्छी चीज़ें भी शेयर करेगी और कुछ जो है गलत चीज़ें भी शेयर करेगी। तो इसी वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा कि जाति प्रथा अब इस्लाम धर्म में भी आना शुरू हो गई थी। तो यही बात कर रहे हैं कि जो सूफी संतों ने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों की सेवा की थी। आई होप सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखें, सूफी विचारधारा में सभी धर्मों के प्रति समानता, भाईचारे की भावना। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस समय जो है ये जो वर्गीय भेदभाव था या वर्गीय जो विभाजीकरण था, आपको देखने को मिलेगा कि अमीर गरीब वही सारी बातें। लेकिन ये कहते थे कि सम्मान है, सब जो है ईश्वर के कहे तो ईश्वर के वंशज है, उस प्रकार की इनके अंदर जो है मतलब उस प्रकार की कुछ बातें किया करते थे कि आपको जो है चीज़ें उस प्रकार से नहीं करनी। और अगर आगे देखें भाईचारा की भावना, तो भाईचारे की भावना तो जो है इस्लाम धर्म का ही एक दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और वर्ल्ड लेवल पे जो है इस्लाम धर्म ही इस चीज़ को मेंशन करता है, और मतलब बड़े लेवल पे जो है भाईचारे की बात इस्लाम ही करता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगला अगर देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि सूफी संत सम्मा यानी कि धार्मिक धार्मिक संगीत,
ध्यान और साधना के माध्यम से ईश्वर से एक होने का प्रयास करते थे, यानी कि अपनी एक अलग दुनिया में जो है मगन रहना, सारी मोह माया से दूर और एक एकांत में बैठकर जो है अपना आत्मनिरीक्षण करना और उसके साथ साथ जो है खुद को इस प्रकार पवित्र करना कि आपको सीधे ईश्वर के दर्शन हो या ईश्वर से आपकी जो है भेंट हो। तो उस प्रकार की सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है सम्मा का ध्यान रखिएगा कि धार्मिक संगीत होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है सूफीज्म की, यही आपको भक्तिज्म में जो है भक्तिवाद में भी देखने को मिलेगी। जब भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, क्योंकि यही कारण होते हैं किसी आंदोलन के उठने के, किसी धार्मिक आंदोलन या सुधार आंदोलन जो उठ रहा है उसके पीछे यही कारण होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख सूफी सिलसिले थे। सिलसिलों से आप इस प्रकार से समझिएगा कि किस प्रकार के संगठन बने, इस प्रकार की चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं रिलेट करने की कोशिश करूं, तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भारतीय समाज में या हिंदू समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियां जन्म लेना शुरू करती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आर्य समाज का निर्माण कौन कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन का निर्माण कौन कर रहे हैं, तो वो जो है आपको देखने को मिलेगा स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो है, तो उसी प्रकार के कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है उसी प्रकार के संगठन है। तो आप वैसे इनको लेकर चल सकते हैं आगे। तो जिस प्रकार से उस समय के कहें ब्रह्म समाज की या उसके अलावा कहें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, बंगाल या यंग बंगाल आंदोलन, सारी चीज़ें जो थी उनका भी वही उद्देश्य था। जो उनका एकमात्र क्या उद्देश्य था कि समाज में किस प्रकार से सुधार किया जाए, समाज को किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, सती का विरोध कैसे किया जा सके, राजनीतिक अधिकारों की बात या कुछ जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बातें होती थी। तो वही गोल जो है आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी समय के दौरान या किसी भी टाइम पीरियड में आपको सूफी आंदोलन मतलब कोई भी धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिलेगा, उसका एकमात्र लक्ष्य यही होगा कि समाज में और लोगों के जीवन में किस प्रकार सुधार किया जा सके, वही सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, आप ऐसे मान के चलिएगा सिलसिले मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिएगा। तो प्रमुख सूफी सिलसिले वैसे तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपको 15 से 16 देखने को मिलेंगे या और भी ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन हम मुख्यतः पढ़ेंगे। तो जिन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पढ़ेंगे और कौन कौन से बाकी भी देखने को मिलते हैं, एक नज़र वहाँ भी घुमाकर चलेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रमुख सूफी सिलसिलों में चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, स्तारी सिलसिला और फिरदौसी सिलसिला। तो ये तो कुछ प्रमुख थे, 6 जो है प्रमुख थे, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य में जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें देखा जाए तो रिफाई सिलसिला, मलाम सिलसिला, खलबती, मौलवी, बेकताशी, तिजानिया, उसके बाद सनूसी, दसुकी और बायजीदी। तो ये कुछ यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ आपके लिए जो है एक प्रकार से कहें तो कि आपको पता हो कि इस प्रकार की भी कुछ चीज़ें तत्कालीन समाज में थी या तत्कालीन जो मुस्लिम धर्म की कुरीतियों के लिए इस प्रकार के कुछ संगठन बने थे जो सुधार कर रहे थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले जो आपको महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी देखनी है वो रहेगी अल हजूरी जी की। तो अल हजूरी जो है 11वीं शताब्दी में आए थे। इनके बारे में 11वीं शताब्दी में जो है ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम था हजरत अली बिन उस्मान अल हजूरी। फारस ईरान के रहने वाले थे और सूफी विचारधारा को भारत के उत्तर पश्चिम में फैलाने वाले पहले सूफी संत माने जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है आपको मैं सारी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, किस प्रकार से जो है चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये अरब है और ये जो है भारत। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस्लाम का जो है इस्लाम की जो विचारधारा थी वो अरब प्रायद्वीप से ही सबसे पहले देखने को मिलती है। तो अरब के बाद क्या होगा कि अगर कुरीतियाँ आएगी तो सबसे एक तो होगा कि जो आगे समाज बढ़ चुका होगा या आगे जो विचारधारा गई होगी वो भी कुछ परिवर्तित होकर ही गई होगी, उसमें भी कुरीतियाँ आ रही होगी, लेकिन सबसे पहले जो है कुरीतियाँ यहीं आना शुरू होगी। तो समाज में जब यहाँ पे कुरीतियाँ आना शुरू होंगी तो जो आपको देखने को मिलेगा कि सूफी आंदोलन जो होंगे वो भी इसी इलाके से उठना शुरू होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हजरत अल बिन उस्मान अल हजूरी है, ये फारस ईरान के थे। फारस की खाड़ी आपको पता होगा, ये वाला हिस्सा जो है इसे फारस कहते हैं। और यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा ईरान देश, जिसका वर्तमान में हमें देखने को मिलता है इजराइल और ईरान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो ईरान देश जो है पाकिस्तान के साथ ही यहाँ जैसे में बाउंड्री बनाता है, तो ये सारी बलूचिस्तान वाले हिस्से में। तो यही जो है फारस से चीज़ें उठना शुरू होती है और उत्तर पश्चिमी भारत
भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो इस प्रकार से 4 डायरेक्शन होती है, जिसमें उत्तर पश्चिम आपको इस तरफ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फैलाने वाले पहले सूफी संत माने जाते हैं। तो आई होप आपको सारी लोकेशन क्लियर हो चुकी होगी कि कहाँ पे फारस है और किस प्रकार से चीज़ें थी। आगे चलते हैं। उपनाम की बात की जाए तो इनका दातागंज बख्श था और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती ने उपाधि दी थी। तो ये चीज़ें आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद कश्फ अल महजूब, फारसी भाषा में इन्होंने जो है एक किताब लिखी थी। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखा जाए तो मजार कहाँ पे देखने को मिलती है, तो लाहौर में इनकी मजार थी। तो चलिए ये वाला जो है अल हजूरी जी के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए मजार, तो मजार जो है एक, याद रखिएगा कि कब्र को बोलते हैं। तो इनकी कब्र कहाँ है, लाहौर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो अब बात करते हैं चिश्ती सिलसिले की। और देखिए मैं ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, या मुझे कोई शौक नहीं है आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाने का। मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगा जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं वही वाले सेगमेंट टच करने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। अगर कुछ 1-2 पेज का कंटेंट पढ़कर अगर आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। यानी कि ऐसा मान के चलिए कि 50 पेज पढ़ने से बेहतर है आप 2 पेज में एक ऐसा हेल्दी कंटेंट आपको मिल जाए जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक रहता है। और सूफीज़्म में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने को मिलता है वो ये वाला सेगमेंट है, चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती संगठन की बात की जाए तो संस्थापक थे इसके ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। बहुत ही फेमस संत है। इनके बारे में इंट्रोडक्शन की तो इन्हें आई थिंक भारत जैसे देश में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत में इतने फेमस है ये। आपने अजमेर में इनकी मजार के बारे में सुना ही होगा। तो अगर देखा जाए तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जो राजस्थान वाला हिस्सा है वहाँ पे एक्टिव थे ये। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में थे एक्टिव। उसके बाद बाबा फरीद आ जाते हैं पंजाब में। शेख निजामुद्दीन औलिया आ जाते हैं, दिल्ली में एक्टिव थे। बंदा नवाज गेसु दराज दक्कन क्षेत्र गुलबर्गा में थे। और एक आपको यहाँ पे और देखने को मिलेंगे जो होंगे शेख बहारुद्दीन, सॉरी वो होंगे शिहाबुद्दीन बुहारुद्दीन गरीब। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बुरहानुद्दीन गरीब। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपको देखने को मिलेंगे दौलताबाद वाले क्षेत्र में। दक्षिण भारत में यही लेकर गए थे और काफ़ी फेमस भी जो है बहारुद्दीन गरीब के समय में ही हुआ था। तो चलिए एक बार लोकेशन पे इनके ध्यान देंगे, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख के चलिएगा कि अजमेर वाला हिस्सा राजस्थान के इस वाले हिस्से में आएगा। दिल्ली जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आप। उसके बाद आपको देखने को मिलता है पंजाब वाला क्षेत्र। तो पंजाब वाला क्षेत्र जो है राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर यहाँ जैसे रीजन में। उसके बाद बात की जाए दिल्ली में तो निजामुद्दीन औलिया, आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी बातचीत होती है। किस प्रकार से बातचीत का मतलब है कि जब भी अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने उनके दरबार में सेवा दी थी, लेकिन वो अप्रोच कर रहे थे कि किसी प्रकार से जो है निजामुद्दीन औलिया उनके दरबार में आ जाए। और ऐसी भी कहानी फेमस मतलब प्रसिद्ध है इनके बारे में कि निजामुद्दीन औलिया से ऐसा पूछा जाता है कि अगर कभी सुल्तान आपकी कुटिया में आ गए तो आप क्या करेंगे, अगर उन्होंने आपको कोई बड़ा पद देना चाहा तो आप क्या करोगे। तो ये कहते हैं कि जब भी सुल्तान मेरी कुटिया में आएंगे तो मैं पीछे वाले दरवाजे से जो है भाग जाऊंगा। तो ये लोग जो है राजकाज से कहें या राजाओं के संबंध बनाने से काफ़ी दूर रहते थे। तो एकांत में बस अपने में मगन और ईश्वर की भक्ति करने में खुश रहते थे। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली वाले क्षेत्र में। बंदा नवाज गेसुदराज दक्कन, दक्कन देखिए जब भी बात होती है तो ये वाला हिस्सा विंध्य और सतपुड़ा से नीचे वाले हिस्से को दक्कन बोलते हैं। और दक्कन में कहाँ पे, गुलबर्गा। तो ये वाली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये वाला क्षेत्र जो है अहमदनगर, इस वाले क्षेत्र को बीजापुर कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को जो है बरार। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा गोलकुंडा और गुलबर्गा भी आपको यहीं पास में देखने को मिलेगा। जब हमने हसन गंगू के बारे में पढ़ा था तो उस दौरान हमने देखा था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के दौरान कि एक प्रांत उसका ये भी था, गुलबर्गा वाला हिस्सा। और दौलताबाद की बात की जाए तो दौलताबाद भी आपको यहीं आसपास देखने को मिलेगा, इस वाले हिस्से में। दौलताबाद वही देवगिरी वाला इलाका, बाद में मोहम्मदाबाद हो गया था वो सारी चीज़ें जो है। तो ये वाली लोकेशन आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। 12वीं शताब्दी में भारत आए थे और अजमेर में बस गए। और याद रखिएगा इनके दरगाह या कब्र या कहे मजार, वो सब कुछ मतलब एक ही वर्ड है। तो वो भी अजमेर में आपको देखने को मिलेगी।
फिर नेक्स्ट जो आएंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजादीन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और दिल्ली में चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने के प्रमुख संत थे। और जब भी बख्तियार काकी की बात होगी या जब भी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की बात होगी, तब तब इनकी बात जरूर होगी। तो याद रखिएगा, उनके समय में ये देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और आईटीएम। और पढ़ाने का मेन मोटिव भी यही है कि जब भी आपको आएगा तो ऐसे नहीं प्रश्न आएगा, प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि बख्तियार काकी किसके समकालीन थे। तो आपके ऑप्शन में या तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा या जो है इल्तुतमिश होगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। फिर आते हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद के बारे में अगर देखा जाए तो बाबा फरीद जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। तो एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि माना जाता है ये जो है पंजाब वाले हिस्से में जो है इनका माना जाता है कि पंजाब वाले हिस्से में, जैसे कि ऊपर पीडीएफ में मैंने डिस्कस ही किया कि पंजाब वाले हिस्से में एक्टिव थे। और देखने को मिलेगा आपको कि एकमात्र सूफी संत है जिनके गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी टीचिंग देखने को मिलती है। और ये अपनी सारी टीचिंग जो है पंजाबी में देते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। तो पंजाब वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ये। तो इसी प्रकार से जो सिख धर्म का बाद में आपको देखने को मिलेगी चीज़ें, वो सारी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी टीचिंग देखने को मिलेगी। और बाबा फरीद के बारे में तो इतनी तक बातें प्रसिद्ध है कि ये इस प्रकार के उदार व्यक्ति थे कि जब ये अपने अंतिम समय में या जब इनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था, बूढ़े हो चुके थे, तो उस दौरान जो है कहा जाता है कि इनके शरीर से कौवा मांस नोच कर खाना शुरू कर चुका था। तो उस दौरान भी ये जो है उस कौवे को मतलब उड़ा नहीं रहे थे, उसको एक ही बात बोल रहे थे कि तुम चाहे मेरे शरीर का पूरा मांस खा लो लेकिन मेरी आंखें मत खाना। उसका कारण ये था कि ये चाहते थे कि भगवान को या ईश्वर जो होंगे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कि जिस दिन हो सकता है कि भाई ये मेरी जो आप मेरे शरीर का मांस खा रहे हो ये मेरी अंतिम परीक्षा हो, इसके बाद मुझे ईश्वर मिल जाए तो मेरी आंखें छोड़ देना ताकि मैं अल्लाह को देख सकूं। तो इस प्रकार की जो है, तो इस हद तक उदार व्यक्ति हमें देखने को मिलेंगे। सूफीज्म के हो चाहे भक्तिज्म में हो, उदारता जो है जब भी आप शिक्षित हो जाते हैं, वास्तविकता आपको पता चलना शुरू हो जाती है, तो वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है वो व्यक्ति धीरे धीरे उदार होना शुरू हो जाता है। विनम्रता उसका एक लक्षण बन जाती है। तो इस प्रकार से उदारता जो है बाबा फरीद का भी एक लक्षण बन चुकी थी। और किस हद तक उदार थे ये चीज आपने कौवे वाले एग्जाम्पल से समझ ली होगी। आगे आता है निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद के शिष्य थे, दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक थे जिनकी दरगाह दिल्ली में है। तो ये याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के समय, ये सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, और कहानी जो है मैं मेंशन कर चुका हूँ इनकी। आगे जो है आप देखेंगे शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एक तो बख्तियार काकी के बारे में आपको पता होगा, कुतुब मीनार की बातचीत, महरौली दिल्ली की। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका संबंध कुतुब मीनार जो है इन्हीं की कहें इन्हीं को डेडिकेट है, उस प्रकार से हम चीज़ें देख सकते हैं। तो कुतुब मीनार जो है इन्हीं से संबंधित है, बख्तियार काकी से। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के साथ यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक भी कर लीजिएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होगी 16 में और 20 से 25 तक जो है 1320 से 25 तक आपको गयासुद्दीन तुगलक देखने को मिलेगा। तो ये प्रकार की है। और ये भी तो मतलब छोड़िए काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाएगा वो, लेकिन ये याद रखिएगा आपकी अलाउद्दीन खिलजी जो है गयासुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन देखने को मिलता है निजामुद्दीन औलिया देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए आपके साथ, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ गुरु एंड शिष्य, पर उस समय ये वाली बातचीत इनमें नहीं देखने मिलती। ये हिंदू धर्म की टर्मिनोलॉजी है, ये हिंदी भाषा की टर्मिनोलॉजी है। ये गुरु की बात की जाए तो ये पीर कहते थे गुरु को, और शिष्य को कहते थे मुरीद। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके जो, जैसे मैंने कहा कि मठ होते थे या कहें एक प्रकार से क्या होते थे, मैंने कहा संगठन होते थे। जिस प्रकार से रामकृष्ण मिशन था तो एक मतलब संगठन था। तो कहीं ना कहीं उनके मॉन्क रहते होंगे, जो मॉन्क है या किसी प्रकार के मानने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रहते होंगे। तो वो जो होते थे उसे खानका कहते थे, खानगा कहते थे। जैसे अगर हम देखें रामकृष्ण मिशन में हम मठ कह लेंगे, या बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलेगा कि मठों में रहते थे। तो उसी प्रकार से जो है इसको खानका कहते थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है। 3 टर्मिनोलॉजी थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है तीनों। आगे देखते हैं सुहारवर्दी सिलसिला। 13वीं शताब्दी में यह संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी।
और देखिए दो ही फेमस रूप से आपको भारत में देखने को मिलेंगे, एक सुहारवर्दी और दूसरा जो चिश्ती हमने पढ़ा उसी के बारे में। ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं देखने को मिलेंगे। दो के बारे में हम मेनली पढ़ते हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें सुहारवर्दी सिलसिले की, तो देखिए संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। इराक के रहने वाले थे, या इराक में इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा देखिए प्रमुख संत जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान पाकिस्तान वाले इलाके में जो है ये एक्टिव थे। तो दो संत मुख्यतः हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैप के माध्यम से इराक के बारे में समझ लेते हैं। तो इराक वाले हिस्से को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख के चलिएगा कि जहाँ पे मैंने कहा था ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा ईरान वाला हिस्सा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इराक वाला हिस्सा। और इराक की राजधानी बगदाद, यहीं पे आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बगदाद के बारे में भी आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है। वर्तमान में इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये इराक है, और ईरान और ये पाकिस्तान, यहाँ जैसे मुल्तान आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है लोकेशन आपको क्लियर होगी। और इसके बाद जो है यहाँ वाला हिस्सा जो है भारत का आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, कादरी सिलसिले के बारे में पढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी के बाद भारत में फैला था। अगर बात की जाए संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, इसके आपको देखने को मिलेंगे संस्थापक, और बगदाद में इन्होंने स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, और बगदाद की मैं आपको लोकेशन भी डिक्टेट कर चुका हूँ। शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जो है, ये माने जाते हैं कि भारत में इन्होंने ज़्यादा स्प्रेड किया था, और 15वीं सदी के आसपास जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है नक्शबंदी सिलसिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है मुगल शासकों के समकालीन, या मुगल शासक जो है काफ़ी हद तक इससे इन्फ्लुएंस थे। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है मुगल शासक इससे इन्फ्लुएंस थे। तो सबसे पहले तो बाबर के काल में भारत आया था, और आपको देखने को मिलेगा बाबर के समय में। जब बाबर को पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था उबैदुल्ला उबैदुल्ला अहरार। तो ये जिनके गुरु पढ़ा था हमने कि बाबर के गुरु जो है उबैदुल्ला अहरार थे, इनके समकालीन थे, उस प्रकार की चीज़ पढ़ी थी। इसके अलावा एक और शासक था एजाड, यानी कि औरंगजेब है, वो भी इसी सिलसिले को मानता था। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। इसके अलावा देखा जाए तो संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, मध्य एशिया। अब मध्य एशिया की लोकेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद। शेख अहमद सरहिंदी की बात करी जाए तो मुजिद अल्फ ये थानी कहा जाता था। तो ये चीज़ें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन शेख अहमद सरहिंदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो ये कि अकबर एंड जहांगीर, जब अकबर को पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है उसने जवाबित पे शासन किया था। मैं ये आपके साथ पहले भी कॉन्सेप्ट शेयर कर चुका हूँ कि एक होता है शरीयत, जब शासक जो है मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग कानून शासन करता है, तो उसे कहते हैं शरीयत के अकॉर्डिंग शासन करना। लेकिन एक होता है जवाबित का शासन। जवाबित का शासन क्या होता है कि जब परिस्थितियों के अनुसार शासन किया जाता है। मतलब हर जगह आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की नीतियाँ, भारत जैसे देश में आप मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग शासन नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम धर्म उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकता था। लेकिन बाकी 90% जनता जो है वो मुस्लिम थी, 90% जनता जो है हिंदू थी। तो हिंदुओं पर शासन करने के लिए उसी प्रकार की नीतियाँ जो है आपको लानी पड़ेगी। तो जो परिस्थिति पर शासन करते हैं उन्हीं को जो है कहा जाता है जवाबित पर शासन करने वाला। हमने देखा था कि किस प्रकार से जवाबित पर शासन करने वाले कुछ गिने चुने हमें शासक देखने को मिलते हैं। जैसे बलबन देखने को मिलेगा, फिर बलबन के बाद आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक देखने को मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर अकबर, जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां। अगर थोड़ा सा टिल्ट ना हो तो शाहजहां को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे हमें शासक देखने को मिलेंगे। तो जवाबित वो होता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि अकबर जो है जवाबित की ओर चल पड़ा था। तो ये जो थे शेख अहमद सिरहिंदी, ये इनको काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, दोनों की नीतियों को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। इनका कहना था कि शरीयत के अकॉर्डिंग चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों पर ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। 3-4 कॉन्सेप्ट इनसे संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्तारी सिलसिले के बारे में। 15वीं सदी भारत में फैला। संस्थापक थे शेख अब्दुल्ला स्तारी, और शाह मियाँ मोहम्मद गौस जो है ग्वालियर में आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी फेमस रहे थे इस रीजन में मियाँ मोहम्मद गौस। तो ये स्तारी सिलसिले से संबंधित है। अच्छा, एक लोकेशन जो है यहाँ पे रह चुकी है मध्य एशिया की। मध्य एशिया की बात की जाए तो फिर वही मैप, ये तुर्की वाला इलाका, ये आपको देखने को मिलेगा अरब वाला, और यहाँ पे भारत। और मध्य एशिया जो है आपको यहाँ जैसे कैस्पियन सागर के आसपास को कजाकिस्तान लगता हुआ दिखाई देगा, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान,
तुर्कमेनी उज़्बेकिस्तान, यहाँ तजाकिस्तान आपको फिर इंडिया से थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है। उस प्रकार से जो है 4-5 देश जो हम यहाँ मध्य एशिया में ऐड करते हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और 2 अन्य देश, तजाकिस्तान उसमें आ जाएगा। तो ये सारे जो है इनको मध्य एशिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप लोकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी। फिर आता है फिरदौसी सिलसिला। प्रमुख क्षेत्र देखे जाए तो बिहार, बंगाल। तो बिहार बंगाल की लोकेशन और फिर ग्वालियर की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान मैप से आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है आपको देखने को मिलेगा बंगाल वाला, और ये वाला हिस्सा अगर इस प्रकार से देखा जाए, बंगाल वाला तो पूरा ही हिस्सा, तो ये बंगाल, फिर आगे वाला बिहार, और यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश वाले इलाके में ग्वालियर वाला हिस्सा। तो ये कुछ चीज़ें जो है, कुछ लोकेशन थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखें तो प्रमुख संतों में शेख सरफुद्दीन याहिया मनीरी, तो ये प्रमुख संत थे भारत में जिन्होंने जो है चीज़ें स्प्रेड की थी। फिर आता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा बोरियत देने वाला सब्जेक्ट लगे, आपको बोर करने वाला सब्जेक्ट लगे, तो आप प्लीज़ ऊपर के 2 जो सिलसिले हमने पढ़े उनको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनते हैं। अगर मैं कहूँ 90% चांसेस है कि उन्हीं 2 से बनेंगे, लेकिन जो नीचे वाले हैं हो सकता है आपकी किस्मत ख़राब हो तो वहाँ से बन जाए, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। असमा धार्मिक संगीत होते थे। सूफी संत कव्वाली और ध्यान संगीत के माध्यम से लोगों को ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित करते थे। तो इस प्रकार से जो है सम्मा का मतलब होता था कि धार्मिक संगीत है। धार्मिक संगीत में आपको पता होगा कव्वाली, बजरंगी भाईजान में हमने कव्वालियाँ सुनी हुई है। ध्यान संगीत हो गया, जब मगन होते थे अपने ध्यान में उस समय। तो ये सारी चीज़ें जो है ईश्वर की भक्ति के लिए जो है प्रेरित करते थे। तो अब जो है आगे देखते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सूफी मत के प्रभाव के बारे में देखते हैं। लेकिन यहाँ इससे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि 31 अगस्त जो है अब टीजीटी एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन देखिए, इस चीज़ को अगर आप देखना चाहें तो इसके भी 2 एस्पेक्ट बन सकते हैं। पहला तो होगा कि पॉजिटिव वे में अगर आप सोचें, नहीं पहले नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि भारतीय समाज या हिमाचली समाज जो है नेगेटिव सोचने में ज़्यादा चीज़ें जो है सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो देखिए, आप इसको इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि कुछ और लोग आएंगे, कुछ और जो है आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, या उनकी तैयारी हो सकता है बेहतर होगी। तो ये मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगे कि देखिए, मैं अभी भी यही कहूँगा कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रतिस्पर्धा जिसको हम बोलते हैं, वैसा कुछ है ही नहीं। आपको देखने को मिलेगा कि प्रतिस्पर्धा आपकी केवल 1000 बच्चों में से होगी, जिसमें से आगे निकल कर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी तो भीड़ होती है। और यहाँ पे जो फॉर्म आप खुद सोच के आप खुद देखिए, मतलब डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रही है, और अभी तक अगर बच्चे नहीं भर रहे हैं एग्जाम को, तो वो कितना ही सीरियस होंगे उस बारे में। तो इनसे तो आपको पहले ही मतलब इनको तो साइड ही कर लेना है। दूसरा, आपके दिमाग में ये हो सकता है कि पता नहीं कब तक एग्जाम आएगा। तो जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं होती तब तक आप ये ध्यान रखिए कि बिना प्रेशर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को पंख दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास ये प्लस पॉइंट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय को यूटिलाइज कर सकेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट मेंशन हो जाएगी या सामने आ जाएगा, फिर तो आप जो है एक्सेस में पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक्सेस में पढ़ लोगे, हो सकता है आप सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लो, लेकिन सारी दिक्कत जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिमांड करता है रिवीजन की। तो अगर आपके पास रिवीजन नहीं होगा, और मल्टीपल टाइम नहीं होगा, कम से कम 5-6 रिवीजन नहीं होंगे, और आप सोचेंगे कि यार पहले डेट आने देता हूँ उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो आप कम से कम, ये तो मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगा कि आप फिर तो जो है सिलेक्शन के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि नहीं हो पाती तैयारी जो है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे पहले हो सकता है 4 महीने पहले किसी और ने कर दिया, वो कितना आ गया, उसको कितना बड़ा एज है, तो हो सकता है अब आपके पास भी वही एज प्राप्त करने का मौका है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितना चीज़ें को आप पॉजिटिव देखें, और ओवर थिंकिंग अगर आप करते भी हो तो पॉजिटिव साइड में ओवर थिंकिंग करने की ट्राई कीजिए, किया कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान रखिएगा, और इन चीज़ों से जो है वाकई मैं कहना चाहूँगा कि डिमोटिवेट नहीं होना है। ये सारी चीज़ें जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, चल जैसे भी ज़िंदगी चल रही है। तो इन चीज़ों से जो है ज़्यादा डिमोटिवेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, खैर काफ़ी ज्ञान हो गया, अब काम की बात करते हैं।
तो यहाँ पे जो है सूफी मत का प्रभाव देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रभाव, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा, हमने भक्तिज्म को आज ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके साथ कि किस प्रकार से इतिहास की वास्तविक घटनाओं को हम समझते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो देख लेते हैं कि ये प्रभाव नाम की चीज़ क्या है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ यही प्रभाव के बारे में ही पढ़ना बाकी रह चुका है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई घटना होती है। घटना क्यों होती है, उसके पीछे का कोई कारण होता है। अब घटना हो चुकी है, जैसे मान के चलिए आपने पढ़ाई की, लेकिन आप जो है और आप पास हो गए। नहीं तो अगर मैं फेल लिखूंगा तो आप बोलेंगे कि सर आप भी नेगेटिव हैं। तो मान के चलिए कि आपने पढ़ाई की और आप पास हो गए, ठीक है। तो ये जो है घटना क्या थी, अ, खैर ये तो एग्जाम्पल नहीं बैठ रहा, पर आप इस प्रकार से समझ के चलिए कि कोई घटना होती है, घटना के पीछे जो है कोई कारण रिस्पॉन्सिबल होता है, पहली बात। और घटना के बाद जो है जो तात्कालिक परिणाम होते हैं, तात्कालिक परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें क्या, जो तात्कालिक चीजें बदलती है उसे कहते हैं परिणाम, ठीक है, उसे परिणाम कहते हैं। और जो दीर्घकालिक तौर पे घटनाएं, दीर्घकालिक तौर पे जो घटनाएं होती है या जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रभाव। अब अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको तो किस प्रकार से होगा, आपको देखने को मिलेगा कि 1857 का विद्रोह हुआ, क्या है, घटना है। 1857 का जो विद्रोह है वो एक घटना है। अगर कारणों में बात की जाए तो आपको पता है कि कुछ उसके दीर्घकालिक कारण थे जो उसकी पृष्ठभूमि निर्मित कर रहे थे। जैसे हो गया कि अंग्रेजों की नीतियाँ बेहतर नहीं थी, वो सारी चीज़ें, उन वजह से जो है जनता में आक्रोश था। और तात्कालिक कारण जो है वो था जो कारतूस यूज हो रहे थे, उसमें इस प्रकार की बातचीत थी कि वो गाय के या सुअर के मांस के यूज हो रहे थे, तो वो कारण थे, कारण की वजह से 1857 यानी कि घटना हुई। घटना हुई तो उसके तात्कालिक परिणाम क्या थे, अंग्रेजों की नीतियों में जो है आमूल चूल परिवर्तन आए, ये तात्कालिक कारण था। दूसरा क्या था, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों ने अब भारतीय समाज में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया कि भाई तुम अपने धर्म में किसी प्रकार से भी रहो। उन्होंने सती बंद की तो हमने जो है ऐसे मान लिया कि हमारे समाज में हस्तक्षेप कर लिया, हमारे धर्म में लिखा था, लेकिन अभी हमें अपनी धर्म से संबंधित प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस नहीं करने देते। तो वो सारी चीज़ें, तो ये जो है लंबे समय का प्रभाव था कि समाज में हस्तक्षेप करना ही बंद कर दिया कि भाई तुम जियो अपनी ज़िंदगी, हम नहीं करने वाले हस्तक्षेप। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रभाव होते हैं दीर्घकालिक परिणाम। तो सिंपल सा ये था। तो चलिए वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। सूफी मत का प्रभाव हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। ये किस प्रकार से दिया, तो हमने देख लिया कि मुस्लिम कितना 10% होंगे, बाकी ज्ञान की बातें जो है हिंदू भी सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो भी बैठे होंगे और वो भी प्रभावित हो रहे होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किस प्रकार से जो है बाबा फरीद की आपको जो टीचिंग्स है वो उसमें देखने को मिलती है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो सिखों को भी, सिखों के साथ भी एकता बढ़ाई होगी। भाई आप सिखों का सबसे बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें आप क्या कर रहे हो, एकता को बढ़ावा दे रहे हो। तो इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है भक्ति सूफी परंपरा एक दूसरे से प्रभावित हुई। तो ये वाली चीज भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जब भी सांस्कृतिकरण होगा, सांस्कृतिकरण का सीधा सा तात्पर्य, जब भी दो संस्कृतियां मिलेगी, जब भी मुस्लिम संस्कृति मिलेगी और जब भी हिंदू संस्कृति मिलेगी या कोई भी संस्कृति मिलेगी, यहाँ पे तो दो संस्कृतियां मिली है। कुछ अच्छी चीजें जो है ये एक दूसरे से लेंगे, कुछ बुरी चीजें भी एक दूसरे से लेंगे। क्या बुरी चीजें ली थी वो हमने कारणों में देख लिया। अब जो अच्छी चीजें लेंगे वो हम इसके प्रभाव में देखेंगे कि भक्ति सूफी परंपराएं एक दूसरे से प्रभावित हुई और इसके प्रभाव सारे पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सुधार करने के लिए आया। नेगेटिव तो कोई प्रभाव हो ही नहीं सकता। नेगेटिव में ये हो सकता है कि हाँ बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाया है, काफी लंबे बड़े क्षेत्र तक इसका प्रभाव नहीं था। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव रहने की ट्राई करेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं और संगीत को बढ़ावा दिया, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। धार्मिक सहिष्णुता की भावना विकसित हुई थी, तो ये सारी चीज़ें, धार्मिक सहिष्णुता वही कि आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर जो है डेवलप कर देते हैं कि ठीक है भाई, हम अगर हिंदू हैं तो हम मुस्लिम के साथ भी रह लेंगे, किसी प्रकार से बात करनी है बात कर लेंगे, तो किसी प्रकार की कट्टरवादिता नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभाव रहेगी। और प्रभाव क्यों पढ़ा है मैंने आपको, तो इसका कारण है क्योंकि टीजीटी के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि औरंगजेब के समय में या औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी, जो उसने दक्षिण में अटैक किया था, उसके क्या क्या प्रभाव रहे थे,
क्या क्या परिणाम रहे थे। तो परिणाम आपको समझ आ गया कि तात्कालिक होते हैं और प्रभाव जो है दीर्घकालिक परिणामों को प्रभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इसीलिए आपके साथ जो है सूफी मत के प्रभाव डिस्कस किए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारा सिलेबस समझ आया होगा। अब जो है सारा टॉपिक समझ आया होगा। अब सिलेबस में हमें कुछ चीज़ें बच जाती है, जैसे सूफी आंदोलन और फिर पूर्व मध्यकाल पे आएंगे और हमारा हिस्ट्री वाला जो मध्यकालीन सेगमेंट है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।